बस थोड़ी देर के लिए वाइफ के साथ आया था, बस थोड़ी देर एंजॉय करके हमने यासिर, इमाद भी पार्क आया हुआ है, मैंने उसको देखा भी। मादी पार्क आया हुआ था। अच्छा, क्या कह रहा था? काशिफा वो कह रहा था कि आप यहाँ पर कैसे हैं और आपने ये कान में क्या लगाया हुआ है। ये कह रहा था? मैं इसको ये कह रहा था कि मैंने कहा मैं वाइफ के साथ थोड़ी देर के लिए आया था, थोड़ी देर हम अलहदगी में वक्त गुजारना चाह रहे थे। तो काशिफा कई दफ़ा मुझे होता है कि यही वो चीज़ें हैं जो कि पासबानों को जिनका सामना करना पड़ता है और कोई पसंद नहीं करता कि उनका इम्तिहान लिया जाए या उन पर नज़र रखी जाए या उन पर जो है वो तनकीद की जाए। और जहाँ पासबानों की या रूहानी रहनुमाओं की बात आती है तो उन पर ये जो है वो हर रोज़ होता है, कोई ना कोई उन पर नज़र रखता है, उन पर तनकीद की जाती है और ख़ास तौर पर पासबान जो है वो तनकीद का निशाना ज़रूर बनते हैं। पर यासिफ, आपका ख्याल है कि क्या वजह है ये कि खादिम इन सारी मुश्किलात में इस तरह के जो बातें होती हैं, तनकीद होती है, उसका मुकाबला कैसे करे? क्या ये करना दुरुस्त है? आपका क्या ख्याल है कि एक खादिम का इखलाकी मेयार जो है वो दूसरों से बुलंद होना चाहिए? काशिफा, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं इसका जवाब दूँ तो जी हाँ, हमारा इखलाकी मेयार जो है उसको बुलंद ही देखा जाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि पासबान हो या रहनुमा हो या चर्च में कोई लीडर हो, वो एक मॉडल की तरह देखा जाता है। आपको याद है पौलुस रसूल भी जो थे एक मॉडल की तरह देखे जाते थे और उन्होंने अपने आप को एक मॉडल की तरह जाहिर भी किया। अगर हम पहला करंथियों उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत पढ़ें तो वहाँ क्या लिखा है? पौलुस रसूल क्या कहते हैं? मेरी मानंद बनो जैसे मैं खुदावंद यीशु मसीह की मानंद बनता हूँ। और काशिफा, लोग इसी तरह आपको एक मॉडल के तौर पर आपकी ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं, आपको जो है वो अपनी नज़रों में रखते हैं, आपके ऊपर तनकीद करते हैं। मैं समझता हूँ कि रहनुमा होते हुए या पासबान होते हुए इस तनकीद को हमें मुस्बत तौर पर लेना चाहिए और वो इस तरह कि ये जैसे खुदावन का कोई इंतज़ाम हो कि वो हमारी हिफाजत कर रहा है और हमारी रहनुमाई कर रहा है। क्योंकि जब लोग हम पर तनकीद करते हैं या लोग जो है वो हम पर नज़र रखे होते हैं तो फिर मेरे ख्याल में कि पादिश साहिबान हों या पासबान हों या खादिम हों, उनको अपनी ज़िंदगी एक मॉडल की तरह जो है वो कायम रखनी पड़ती है और अपने इखलाकी मेयार को हमेशा बुलंद रखना पड़ता है। यासिफ, अगर ऐसी बात है तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा होगा कि अगर जो रहनुमा है वो किसी रूहानी शख्स को अपने जवाब दे हो तो ये बेहतर होगा शायद। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की कि अगर कोई रहनुमा जो है या कोई पासबान जो है किसी का जवाब दे हो, और ये सिर्फ रहनुमाओं और पासबानों के लिए नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि हर मसीही और हर ईमानदार को अगर वो वाकई अपनी ज़िंदगी से खुदा के नाम को जला देना चाहता है तो वो किसी ना किसी का ज़रूर जवाब दे हो। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब वो किसी का जवाब दे होता है तो वो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक और खुदावंद की मानंद बनने के मुताबिक जो है वो गुजारता है। यासिफ, इसके हवाले से मुझे एक कलाम मुक़द्दस का हवाला याद आ रहा है जो कि मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब की 14वीं से 16वीं आयत तक है। वो मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगी। ज़रूर। जो बात आप कर रहे हैं उसी से मुझे ये हवाला याद आया है। मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 14 से 16वीं आयत तक। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो इससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। काशिफा, तुम दुनिया के नूर हो जी। और तुम्हारी ज़ात के वसीले से ये आयत बड़ी खूबसूरत तौर पर हमें सिखाती है कि चूँकि हम दुनिया के नूर हैं और हमारी ज़ात के वसीले से हमारे बाप को जो है वो जलाल मिलना चाहिए और उसके नाम को जो है वो ऊंचा करना चाहिए। और ये उसी वक्त हो सकता है जब हमारी ज़िंदगियों से उठते बैठते चलते फिरते हुए लोग ये देख कर जानें कि हम खुदा के लोग हैं। और यासिफ, इसी के साथ हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में आया है कि हम खुदा के एलची हैं और एलची होने के नाते हम जो हैं वो खुदावंद की खिदमत के लिए बुलाए गए हैं। और काशिफा, ये खुदावंद की खिदमत के लिए बुलाए जाना, खुदावंद की खिदमत में अपने आप को पेश करना, खुदावंद की ज़ात के लिए अपनी ज़िंदगी को इस्तेमाल करना, उसकी खिदमत करना, ये हम अपनी क़ुव्वत से नहीं कर सकते। यह इसके लिए हमें लम्हा बलम्हा रूल कुद्स की क़ुव्वत में, रूल कुद्स की रहनुमाई में जो है वो ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। और जब हम रूल कुद्स की रहनुमाई में ज़िंदगी गुजारना सीख जाते हैं, जब हम रूल कुद्स की रहनुमाई में अपनी ज़िंदगी को खुदावंद यीशु मसीह की मानद बनाना सीख जाते हैं, तो याद रखें कि हमारी ज़िंदगी से लगातार खुदावंद को जलाल मिलता है।
और ये तनकीद जो है मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये मौका है, ख़ास तौर पर पासबानों के लिए, रहनुमाओं के लिए, कि वो अपनी ज़िंदगी से लगातार खुदावंद के नाम को के नाम को जलाल दें और खुदावंद यीशु मसीह की शबी जो है वो उनकी ज़िंदगियों से नज़र आए। बिल्कुल। और इलासिफ, मेरा ख्याल है कि जब हम रूहुल कुद्स की मामूरी में ज़िंदगी बसर करने लगते हैं तो फिर इस तरह की तनकीद का हम पर कोई असर भी नहीं होता और हम हर हाल में खुदावंद में खुश रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो कुछ सीखा है उसका अयादा करते हैं। एक खादिम का इखलाकी मयार दूसरों से बुलंद नज़र आना चाहिए। खादिम पर तनकीद को मुस्बत अंदाज में इस तरह देखा जा सकता है जैसे खुदा की आपकी ज़िंदगी के लिए हिफाजत और रहनुमाई। खादिम के इखलाकी और रूहानी मयार को बुलंद रखने के लिए अच्छा होगा कि वो किसी रूहानी शख्स को जवाबदेह हो। हर मसीही खुदा का एलची है और एलची होते हुए हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी से जाहिर करने के लिए बुलाए गए हैं। चलो अच्छा रहा है यहाँ पर। सब ठीक ठाक है घर पे? अच्छा, बाल बच्चे खैरियत से?